कहंदे पुत्र डारी कोई नहीं, रहम अल्लाह दा, करम अल्लाह दा, लेकिन मैं अपनी औलाद को जिस रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे माफ कर देगा, मेरा रब माफ कर देगा। दौलतों वालों, कमाइयों वालों, कोठियों वालों, बैंक बैलेंस वालों, जायदादों वालों, प्रॉपर्टीज वालों, बैरून मुल्क तजारतों वालों, जिद्दन पेटी च पैक करके डब्बे च जहाज च पा के थले कार्गो कराया ना, आना तो मुड़ के उथे जे कोई नहीं हूं वारू बनना इस जिंद नमाणी दा। मैंने अब्बा जी से पूछा था, अब्बा जी दादाजी की कब्र का पता है? कहते पुत गलती हो गई है, सानू 50 भरावां नूं नहीं पता। मैंने कहा अब्बा जी मैं आप लोगों का बेटा हूं, मुझे पता है। क्यों? मेरे आबाओ अजदाद ने कभी उधर चक्कर नहीं लगाया था, और रब शाहिद है, अल्लाह गवाह है, आज भी माँ बाप जहां दफन है, जिंदगी का कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कोई सफर नहीं कि जब निकलूं तो दुआ करके ना आऊं, मिल के ना आऊं, और जब रात को जितने बजे मर्जी लौटूं वहां पे ना पहुंचूं। ये उनकी मोहब्बत थी, ये उन्होंने, वगरना आप लोगों से 1.5 फुट ऊंचा क्यों खड़ा कर दिया गया हूं? मुझे कोई लाल लगे हुए हैं, सुरखाब के पर लगे हुए हैं? नहीं, अपनी औलादों में आज जाके बैठ जाओ, बुला लीजिए ददियाल को, चले जाइए ननियाल के पास, लड़ाइयां हैं, प्रॉपर्टी के लिए भी तो जाते हो, मिलो उनको, कॉल करो उनको, अल्लाह वास्ते। अपने बच्चे नहीं है, किसी की औलाद ले लो, जिम्मेदारी ले लो, और मोहब्बतें डाल दो मस्जिद की और मदरसे की। जब तलक आप सारे मिलके हम नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम काफिर हमारे घर में आके बादशाहत कर रहा है, उसका आर्डर यहां चल रहा है। सच्ची बताइएगा, पूरी राह वाली च कोई एक ऐसा घर है जिथे तुहाडी अदम मौजूदगी च कारी साहब नूं इन्नी कि इमाम साहब नूं इजाजत होवे कि जा यार मेरी बेगम नूं, मेरे बच्चियां नूं, मेरी बच्चियां नूं? कभी नहीं। हिंदुओं का परिचर हर चैनल पे आ रहा है, बंद कमरे में, कंबल में, तन्हा बेटी के साथ, भाभी के साथ, बहू के साथ, बीवी के साथ, मां के साथ। कोई रिश्ता बताइए जिसके साथ वो नहीं लेटा हुआ, नहीं देख रहा, जिसका दिल करे जब करे, वो ईसाई को देखना चाहे, क्रिश्चियन को देखना चाहे, वो गैर मुस्लिम को देखना चाहे, वो किसी मुल्हिद या मुस्तशरिक को देखना चाहे, अगर नहीं देख सकते हमारे बच्चे शक्ल, तो अल्लाह के घर में आते हुए डर लगता है, बाजारों में डर कोई नहीं। लेकिन क्या मजाल जो मेरी औरत, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मस्जिद में आ जाए। हुजूर ने तो ईद दिन वाले भी कहा था, अगर नमाज नहीं भी पढ़नी तो लेके जाओ। कहां जाते हैं लोग ईद के दिन अपने बच्चों को लेकर? मसलक की जंग लड़ते लड़ते अपनों से भी दूर, गैरों से भी दूर, हक से भी दूर, हकीकत से भी दूर, कुरान से भी दूर, रहमान से। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर के ज़मीन पर निशान पड़े। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है कि ज़मीन का खलीफा इंसान है। इतराज़ात तो बहुत से हुए, मगर रब ने खिलाफत इंसान से नहीं छीनी। बतौर खलीफा आप और मैं यहाँ आए थे और सब समझ बैठे कि हम यहीं के रहने वाले हैं। सच तो ये है कि हमारी रिहाइश किसी और जगह है, हम किसी और सैयारे के रहने वाले हैं और वहीं से यहाँ आए। हमारी आराइश और ज़ेबाइश से मुज़य्यन रिहाइश, असल रिहाइश कहीं और है, वहाँ से बतौर आजमाइश इधर भेजे गए हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो आजमाइश और इम्तिहान को मद्देनज़र रख करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं इस वक्त अल्लाह के एक घर में, जिसका ये इफ्तिताही खुतबा है, जहाँ अहले इलाका को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, वहाँ एक लम्हे फ़िक्रिया भी देना चाहता हूँ। मेरे रब ने हर इंसान के बैक पे 3 घर बनाए हैं, जिससे उसकी पहचान है। एक उसका अपना घर है और उस घर के सामने अल्लाह का घर है। इस जहान में रहते हुए खुश नसीब है वो बंदा जो इन 5 घरों से जुड़ा हुआ है, और जिंदगी के बाद आने वाले 3 घर उनकी उसने यहाँ सही मानों में तैयारी कर ली है, जिसके लिए उसे भेजा गया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। मेरा पहला घर रब ने जो मेरी बैक पे खड़ा किया है और बनाया है, वो मेरे ददियाल का घर है। खुश नसीब हो, मुबारकबाद के मुस्तहक हो कि आपकी आइडेंटिफिकेशन में, मेरी पहचान में
ابو جی کا نام، دادا جی کا نام، پردادا جی کا نام، نسل در نسل، پشت در پشت، الحمدللہ ہم بھی جانتے ہیں اور اہل علاقہ بھی جانتے ہیں۔ یہ ددیال کتنی بڑی نعمت ہے، اسے اصل کہتے ہیں۔ یہ ہماری روٹس ہیں، جڑیں ہیں۔ درخت جتنا مرضی تناور ہو جائے، اگر جڑیں کاٹ دی جائیں یا خشک ہو جائیں تو پھر اوپر تنے کی بھی وہ ویلیو نہیں رہتی۔ دوسرے نمبر پہ میری اصل میرا ننیال ہے۔ ننیال سے میری ماں جی اور ان گہرے رشتوں کا تعلق، ددیال سے میرے باپ اور باپ کے ان اصلی رشتوں کا تعلق۔ آج پوری دنیا ترقی کرنے کے باوجود، ٹیکنالوجی میں امامت کرتے ہوئے، سائنس میں پوری عروج کو چھوتے ہوئے، ان لوگوں کی پہچان میں، آئیڈینٹیفیکیشن میں، ان کے کارڈ میں ابو کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں تو یورپ سے پتہ کروا لیں، جو وہاں رہتے ہیں ان سے ذرا کال کر کے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ اپنے پہلے باپ جناب آدم اور پہلی ماں سیدہ حوا سے جڑی ہوئی ہے، وگرنہ دوسرے لوگوں نے اپنے آباء و اجداد بدل کے اپنے بچوں کو پڑھا دیا ہے۔ ان کے پاس مسجدیں نہیں ہیں، آسمانی تعلیم نہیں ہے، یہ والا گھر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کے آباء و اجداد میں اس وقت جو نام ہے وہ ڈارون کے نظریے اور تھیوری کے مطابق بندر ہے۔ وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں۔ ہمیں کس نے بتایا؟ آج میں جس گھر میں کھڑا ہوں، میں نے اپنے گھر کو، میرے پچھلے 3 گھروں کو اور میرے آگے آنے والے 3 گھروں کو میں نے اس گھر سے جوڑنا ہے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا پھل، اس کی نعمت، قدردانی اور اس کی عظمت، فوائد اور نتائج کتنے خوبصورت اور حسین ہوں گے۔ اور اگر میں ان سے غافل رہا تو پھر سمجھ لیجئے کہ میں اپنی زندگی کا مقصد اور ٹارگٹ بھلا کے یہاں سے چلا گیا ہوں۔ اس حوالے سے آج کی یہ ملاقات، اللہ کے گھر کی اہمیت شاید فضائل میں آیات اور احادیث تو نہ پڑھوں، بہت جانتی ہے دنیا کہ روئے زمین پہ جس خطے پہ رب کا گھر بن جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری کائنات میں سب سے بہترین خطہ وہ ہوتا ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس جگہ زمین پہ اللہ کا گھر بنتا ہے، یہ پہلے دن کا فیصلہ ہے کہ یہ خطہ جنت کا خطہ، یہ اللہ کا پسندیدہ خطہ ہے۔ باقی الگ بات ہے کہ موقع کب ملتا ہے، کبھی فصلیں ہوتی ہیں، کبھی زندگی بھر کھنڈرات ہوتے ہیں۔ رب کس کو چنتا ہے، کسے ابراہیم بناتا ہے علیہ السلام، کسے وہ موصل سے، عراق سے شام تلک، شام سے پھر جو ہے وہ فلسطین تلک، وہاں سے مصر، اور مصر سے واپس لبنان اور اردن، وہاں سے تبوک اور تبوک سے مدینہ، اور مدینے سے مکہ پہنچا کر کے وہاں ان کی بیوی اور بچے کو رکھ کر کے بعد میں انہی سے گھر بنوائے۔ یہ فیصلے اوپر کے ہیں۔ اور پھر آواز ہے ان اول بیت، لوگوں سب سے پہلا گھر وضع للناس، جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے۔ وضع للناس للذی ببکہ، یہ وہی ہے جو بکہ اور مکہ وادی میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، یہ برکتوں والا، خیر والا، بھلائی والا اور اللہ کی طرف سے ہدایت والا، اور پورے جہان کے لیے ہم نے رہنما بنایا ہے۔ ام القریٰ، بستیوں کی ماں مکہ، اور پھر انہی بستیوں کی اولاد میں سے ایک بستی راہ والی، اس راہ والی کے اندر اللہ کے اس گھر کی شاخ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ مسجدوں کا ذکر کر کے 2 عظیم مساجد کا، اور کھجوروں والی سرزمین سے گزار کے میرا مالک آپ کو اور مجھے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو زمین کے اوپر آپ کو بھیج کے آپ کے گھر تبھی پسند ہیں جب وہ اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں۔
वगरना कुरान मजीद में मेरे और आपके घरों का, इनकी बिल्डिंगों का, इनके नक्शों का, इनकी वुसअतों का, इनके हुस्न जमाल का, इनके अंदर लगे हुए मटेरियल का, हमारे रखे हुए फर्नीचर का और हमारे ओहदों का अल्लाह ताला तज़किरा जरूर करते, क्योंकि हम इसी जमीन का हिस्सा हैं। मगर अल्लाह के पेशे नजर ये चीज नहीं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों इंसानों को इस जमीन पे भेजा ही इसलिए है कि वो अपनी जिंदगी मेरी बंदगी में ताबे होके गुजारे। इंसान रब का बंदा है, भले वो कहीं फकीर बन के कुल्ली में रह रहा है, अर्शे बरी पे उसकी वैल्यू है कि बंदगी में जिंदगी गुजार रहा है। और अगर शाही महल्लात में भी है, बंदगी से हट गया है, तो अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी उसकी वैल्यू और हैसियत नहीं है। हमसे कुछ गफलत हुई है और आज उसी गफलत का थोड़ा एहसास करवाना चाहता हूँ। बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना, मेरा महसूस ना करना। महसूस कीजिए, सबसे पहले अपनी असल की तरफ लौटिए। मेरी असल, मेरा ददियाल और मेरा ननियाल, ये दो घर हैं, अलग अलग है। अगर आप इस घर से जुड़े हुए हैं, अल्लाह के घर से, दादाजी से लेके परदादाजी तलक, दादी अम्मा से परदादी अम्मा तलक, अब्बू जी के बड़े भाई जितने भी हैं, मेरे ताए, उनकी घरवाली ताइयां और उनके बेटे, मेरे फर्स्ट कजन, इसी तरह छोटे भाई चचे और उनकी घरवाली चचियां और उनकी औलादें, मेरे फर्स्ट कजन, अब्बू की बहनें फूफियां और उनके घर वाले फूफे और उनके बच्चे मेरे कजन्स, ये सारे के सारे किताबुल्लाह कहते हैं कि तेरी लिस्ट में होने चाहिए। अगर तू इनसे जुड़ा हुआ है तो तू अपनी असल, जिसकी इनसे नहीं बनी, फिर समझ लीजिए कि उसने सिला रहमी नहीं की। और रब ने रहम जो बनाया है, मां के पेट में मुअन्नस मादा में रखा है, अल्लाह ने अपने नाम रहमान से निकाला है। रहमत के 100 हिस्से करके 99 हिस्से अपने पास रख के एक हिस्सा रहमत में से मादा के पेट में अल्लाह ने रहम बना दिया। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। लोगों, सिर्फ अल्लाह से नहीं डरना, रहम के रिश्तों में भी डरना है। ये रहम आज हालात के रहमो करम पे हो गया। और हम कहते हैं दौलत भी बड़ी है, सुकून नहीं, इल्म बड़ा है, फायदा कोई नहीं, मेहनत बड़ी है, नतीजा कोई नहीं। मुल्क दुनिया का सबसे हसीन तरीन और अजीम तरीन कलमे की बुनियाद पे बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहां परेशानी है। तो प्रॉब्लम इतनी है कि हमने अपनी असल भुलाई है। और जो कौम अपनी असल भुला दे, असल भुला दे, फिर उसकी फसल भी अच्छी नहीं होती, उसकी नस्ल भी अच्छी नहीं होती। ननियाल अब्बू की अगर मेरे ससुराल और उनके अपने ससुराल से नहीं बनती थी, कोई मसला था। आपने अगर अपनी जिंदगी में और होश में अम्मी के अबाओ अजदाद से, ननियाल से, उनकी जिंदगियों से, उनके अफराद से अपने आप को नहीं मिलाया, काटा है, दूर हो गए हैं और दूर होते गए हैं, मेरे रब का फैसला है जो कौम सिला रहमी नहीं करती उनके लिए दुनिया में भी सजा और आगे चल के जो हशर है वो तो अल्लाह माफ करे है ही। लिहाजा ये दो घर, ददियाल और ननियाल। तीसरा घर मेरे ससुराल का, जिन्होंने मुझे अपनी इज्जत दी, वो मेरी फसल ठहरी। बीवी को रब ने फसल कहा है कुरान मजीद में। वो मेरी खेती, वो मेरी फसल। मैं मक्की की फसल को तो देखता हूं, मैं जवार, बाजरा, गंदम तो देखता हूं, मैं मूंजी चावल तो देखता हूं, लेकिन जो मेरी नस्ल के लिए रब ने फसल बनाई है, किसी भी घर के अंदर वो फसल कीड़ों से, मकोड़ों से, बीमारियों से, गंदगियों से, नजास्तों से, मौसमों के रहमो करम और बुरे हालात से नहीं बच सकती जब तक कोई असली बंदा उस फसल का निगहबान नहीं होता। और असली कौन होता है? जो आबाओ अजदाद के साथ, ददियाल ननियाल के साथ, इज्जत और गैरत के साथ, ईमान और यकीन के साथ जुड़ा हुआ। और ये कभी भी मुमकिन नहीं है जब तक अल्लाह के घर से ये बंदा ना जुड़ा हुआ। मैंने ददियाल को भी इस घर से जोड़ना है, मैंने अपने ननियाल की तरफ भी इस घर को देखना है, मैंने अपने ससुराल में भी इस घर को देखना है। फिर पता चलेगा कि ससुर जैसा बाप दुनिया में कोई नहीं। कोई है जो आपको अपनी इज्जत और अपनी गैरत इतने लोगों के सामने गाड़ी में बिठा करके रवाना कर दे और थपकी दे, शाबाश दे, ऐसा कोई और नहीं। एक अकेला सका बाप भी ये काम नहीं कर सकता। माँ, वो भाई, वो बहनें
جو اپنی عزت آپ کی نسل کے لیے آپ کے ہاتھ میں پکڑا کر کے روانہ کر دیتے ہیں، اگر کتاب و سنت کو نہ پڑھا، اللہ کے گھر سے نہ جڑے، تو کل کو ان کے نام الٹے پڑیں گے۔ باپ کو شاید اس گھر سے، میرے گھر سے پانی نہ ملے، وہ آنا گوارا نہ کرے، ماں برا محسوس کرے، بھائی سالے کہلانے لگے، لیکن جو اللہ کے گھر سے جڑ گئے، یقین کیجئے، وہ ددیال ہوں، وہ ننیال ہوں، وہ سسرال ہوں، ان تینوں کو عزت ملے گی، شان ملے گی، وقار ملے گی۔ اور چوتھا گھر ہے میرا اپنا، وہاں پہ میری بیوی ہے، وہاں میری نسل ہے، وہاں میری فصل ہے، اور پچھلے 3 گھروں میں میری اصل ہے۔ میرا اگر اصل سے کنیکشن ٹھیک نہیں، سر جی ایک تار جوڑ کر کے ذرا کرنٹ لیجئے، آپ میٹر لگوا لیں گھر میں، کیا ہوا؟ پیچھے اگر اس کا ٹرانسفارمر سے جوڑ نہیں، ٹرانسفارمر سے بھی کر لیں، اگر پیچھے گریڈ سے نہیں ہے، بات بننے والی نہیں ہے۔ ہم اکیلے ہو کے مارے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارا عائلی نظام، خاندانی نظام تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اور سبب کیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر سے الگ ہو گئے ہیں۔ جب سے دور ہوتے چلے گئے ہیں، تب سے ہماری درگت بن رہی ہے، فلموں میں، سٹیجوں میں، ڈراموں میں، سیریلز میں، تحریروں میں، ناولوں میں، لوگوں کی گفتار میں، کردار میں، لب و لہجے میں، دعوت میں، پیغام میں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میری اصل کو کاٹا نہیں جا رہا، مرد کو کمزور نہیں کیا جا رہا۔ میں آج اس گھر کے افتتاح کے موقع پہ کہوں گا، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، ممکن ہے یہاں دعوت پہ آئے ہوں، دور سے آئے ہوں، رہتے کہیں اور ہوں، گھر کہیں اور ہو، آپ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ کس حد تک جوڑا ہے۔ یہاں مسجد میں کم از کم 11 چیزیں ملتی ہیں جو آخرت میں کام آتی ہیں۔ مجھے عمرے پہ جانا ہوتا ہے تو میں ایسی دکان ڈھونڈتا ہوں جہاں لباس موسم کے مطابق ملے، جہاں مجھے چادر، احرام کی کپڑے پراپر ملے، جو میں نے بیلٹ لگانی ہے تو وہ بیلٹ بھی وہ ملے کہ جو مجھے تنگ نہیں کرے اور صحیح ہو۔ میں جوتے وہ لیتا ہوں، اور یہ سارا کچھ پلان کر کے میں تیاری کرتا ہوں۔ مجھے یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا ہے، میری جتنی عالی شان کوٹھیاں ہیں، میرے گھر ہیں، میری پراپرٹی ہے، لوگوں نے مسجد سے میرے لیے پھٹا منگوانا ہے۔ اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، گھر والوں نے 4 پائی نہیں دینی۔ کیوں؟ اگر اس پہ ابا جی کو نہلا لیا، کل کو لیٹے گا کون؟ ڈر لگے گا۔ مسجد سے ہی 4 پائی، مسجد سے ہی پھٹا، پھر تیرا کیا بچا اور میرا کیا بچا؟ جو ساتھ لے کے جانا تھا وہ ہے نہیں۔ آئیے، میں نے جو شعر پڑھا تھا کسی وجہ سے پڑھا تھا کہ تیری جبیں پر نشان پڑا۔ آپ کہیں گے جی میں حاجی ہوں، میں غازی ہوں، میں مجاہد ہوں، میں بہت اچھا زکوٰۃ دینے والا ہوں، صدقے خیرات کرنے والا ہوں، میں سخی ہوں، میں موحد ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور بڑا پکا عاشق ہوں، میں دیندار ہوں، میں ایسے، میں کہوں گا بسم اللہ، آپ ہیں، لیکن سوال کیا ہے؟ آپ نے صرف اپنی جبیں پہ نشان ڈالا ہے، آپ کی صرف انگلیوں پہ نشان پڑے ہیں، آپ کے گھٹنوں پہ نشان ہے، آپ سجدوں میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ٹخنوں پہ نشان ہے۔ یہ نشان پیچھے بھی کچھ چھوڑے ہیں کہ نہیں؟ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے۔ اللہ کے گھر سے اگر تیری فیملی، تیرا خاندان، میری فیملی، میرا خاندان، آپ کے رشتہ دار، میرے رشتہ دار، میرے جانے کے بعد اگر نہیں جڑ پائے، قسم ہے کعبہ کے رب کی، وہ کعبۃ اللہ بھی اپنی جگہ ہے، اگر دنیا نہیں سمجھ سکی تو پھر میرے پیچھے صدقہ جاریہ کون سا ہے صدقہ جاریہ؟ اس سوال کو لے کے آج میرے ساتھ رہیں ذرا۔ آپ کے اور میرے ددیال میں سے کتنے لوگ میری وجہ سے، پہلوں کو پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی، میری وجہ سے کتنے لوگ اللہ کے گھر سے جڑے ہیں؟ میرے ننیال میں سے کتنے لوگ دنیا دار ہیں؟ میں مثالیں دیتا ہوں جی، فلاں عہدے پہ، فلاں رینک پہ، فلاں کاروبار، فلاں ٹریڈ، فلاں بزنس، فلاں ملک۔ کوئی یہ بھی بتائے گا کہ میرے دادا ابو ماشاءاللہ، میرے چچا جی، میرے تایا جی، میرے کزنز، میرے جتنے بھی یہ رشتہ دار ہیں، الحمدللہ فلاں مسجد کے نگران ہیں، پشتیبان ہیں، متولی ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں۔ اللہ یہ ڈیوٹی تو دے رہا ہے انبیاء کو، ڈیوٹی مل رہی ہے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو، اور وہ کیا کہہ کے گئے؟ رب اجعلنی
मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती। सर जी ज़ुर्रियती के लफ्ज पे जरा गौर कीजिएगा, जर्रे से है। हमारे पास छोटे से छोटा जर्रा रेत का होता है। कायनात में रेत के कितने जर्रे हैं? अल्लाह मेरी औलाद जहां भी रहे, जहां बिखरे, जर्रात बिखर जाते हैं, जर्रात हवाओं में उड़ जाते हैं, जर्रात बेवैल्यू बेवजन हो जाते हैं, जर्रात लेकिन जहां भी रहते हैं चमकते हैं। शर्त यह है कि सूरज से रोशनी पड़ती हो। अल्लाह मेरी औलादें जहां भी रहे, मेरी ज़ुर्रियत जहां भी रहे, मेरी नस्ल जहां जहां भी हो, अल्लाह वो नमाज की पाबंद, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ। क्या आपकी और मेरी ज़ुर्रियत अल्लाह के साथ जुड़ी है? मस्जिद से जुड़ के मिलेगा क्या? मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। पहले सवाल यह है कि एडमिशन लिया है, दाखिला लिया है, कोई आया है? एक वक्त था कि मोहल्ले के अगर करीब 500 घर थे तो 500 घर में से 500 बच्चे मस्जिद के साथ जोड़ दिए गए थे। मियाँ जी को बड़ा समझा जाता था, कदर की जाती थी, और किसी भी मसलक का बुजुर्ग, मैं पता ये क्यों नहीं पकड़ता, ये हमारे बुजुर्गों के हाथ में होती थी, ये उनकी वैल्यू और अथॉरिटी थी। हाथ में मियाँ जी के एक डांग है, पूरे मोहल्ले के नौजवान घबराते थे, कोई बटन खोले, गिरेबान खोले, सामने खड़ा हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। मियाँ जी आंडा है ना, ये हमारे बड़ों ने मियाँ जी की इज्जत हमारे दिलों में डाली थी, एहतराम डाला था। अल्लाह से मिलाने वाले, पैगंबर से मिलाने वाले, हरमैन का दर्स देने वाले, वही का सबक पढ़ाने वाले। आज सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, हमारे लोगों ने, हमारी बातों ने सबसे ज्यादा अगर डी वैल्यू किया है, मस्जिद को किया है, मिंबर और मेहराब को किया है, अल्लाह के घर को किया है, इस घर के निगरानों को किया है, और यहाँ के इमामों को किया है, कुर्रा को किया है। नाना इना तू बच के रहे, आज जोड़ा कहाँ है पता है, गुस्सा ना करना। कल तलक मेरे बच्चे गली मोहल्ले में खराब होते थे गेमें खेल के, बाहर ये चले जाते थे कहीं जुआ अड्डा पे, कहीं बैठ जाते थे। आज आपके और मेरे घर में, जिस घर के बाहर तारें लगी हुई हैं, तारों में करंट है, कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, लेकिन सैटेलाइट के जरिए रात को दिन को 24 घंटे आपके और मेरे बनाए हुए बेडरूम में, हमारे बच्चों को दी गई सहूलत में, हमारी इज्जत, हमारी गैरत, हमारी बेटियां, आज उनको जो पढ़ाने वाले, सिखाने वाले। सर जी किसी माँ बाप ने बेटी को बिठा के वुजू तो ना सिखाया, लेकिन बाहर से कौम सिखा रही है, और कौम का लफंगा सिखा रहा है कि आप अपने बदन पे पानी डालें। रातों को हो रहा है, माँ बाप सो रहे हैं, आंखें बंद है। जब से रब के घर से टूटे हैं, वो मेरी बेटी, वो मेरी इज्जत, वो मेरी आबरू, वो मेरा बच्चा जो गैरतमंद था, जो बाहया था, जिसकी नजरें झुकी होती थी, झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। आज वो बेबाक हो गया है। अगर आपको नहीं पता तो लोगों से पूछिए, अकाउंट कहां बने हैं, डॉलर कहां से है, यूरो कहां से है, पैसा कहां से है, माल कहां से है, कोठियां बन रही हैं, जमीनें खरीदी जा रही हैं, जायदादें ली जा रही हैं, अब्बू अम्मी देख लांगे। सर जी मैं तो मस्जिद के मियाँ से डरता था, मैं तो उसकी इज्जत करता था, मैं तो बाप का नाम मुतलक सुन के शर्म से पानी पानी हो जाता था, अब्बू आ रहे हैं। आज क्या है? और अपने आप को तोड़ो अल्लाह के घरों से, मिलाइए उन लोगों से। शैतान पता है कब हावी होता है? जब रब की नाफरमानी होती। अल्लाह ने हमारे अब्बू अम्मी को पैदा करके जन्नत दी थी, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आदम और हव्वा तुम्हारी रिहाइश जन्नत है, आराइश भी है, ज़िबाइश भी है, बड़ी खूबसूरत रिहाइश दी हमने, लेकिन इसमें एक आजमाइश है, फुला दरख्त के करीब न जाना। वही कर बैठे, रब की नाफरमानी हुई, रब ने सबसे पहला काम लिया, रिहाइश भी ले ली, ज़िबाइश भी ले ली, आराइश भी ले ली। आजमाइश में नाकाम होने पे अल्लाह ने लिबास भी ले लिया, पोशाक भी ले ली, कपड़े उतर गए। सर जी को बहुत बड़ा जुर्म कर बैठे हैं कि हमारी इज्जतों के, हमारी बच्चियों के, हमारी बहनों के, हमारी बीवियों के, हमारी औरतों के कपड़े उतर गए हैं। पूरी दुनिया देख रही है। गैरतमंद पाकिस्तान, जुर्रतमंद पाकिस्तान, बाहया पाकिस्तान, बावकार पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पाकिस्तान। एक ही जुर्म हुआ है कि हमने उन्हें आइडियल बनाया ही नहीं जहां मर्दों के सर भी ढांपे होते हैं। औरत तो औरत, जहां गैरत का मुकाम यह है कि मर्द का सर भी ढांपा हुआ, जहां गैरत का मुकाम यह है
کہ مرد بھی اپنی ناف سے مجبوری کی حالت میں بھی گھٹنے تلک ننگا نہیں ہو سکتا، ناف سے لے کے کم از کم کندھا ننگا ہو نماز نہیں ہے۔ اگر بہت بڑی کوئی مجبوری ہے، ناف ڈھکی ہوئی ہو، گھٹنا ننگا نہ ہو، پانی لگانا ہے، جاٹ ہے، کسان ہے، کلمہ محبوب کا پڑھے تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں عورت کا لباس یہ تھا کہ پاؤں، اگر یہ پاؤں ہے، ایڑی ہے، اس ایڑی سے ایک بالشت نیچے کپڑا ہے، ایک بالشت، چادر پیچھے ہے۔ سوال آتا ہے، ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں، حضور کی مجلس ہے، انصاری عورت ہے، آ کے پوچھتی ہے کہ عورت اپنے پیچھے کتنا کپڑا لٹکائے پردے میں؟ آپ نے کہا شبر، ایک بالشت۔ ماں جی بول اٹھی، کوئی بچی نہیں بولی، کوئی جوان عورت نہیں بولی، کوئی کنواری نہیں بولی، بوڑھی اماں بولی، ماں جی ام سلمہ بولی، محبوب اگر صرف ایک بالشت ہوگا اتنا کپڑا تو تھوڑی سی بھی ہوا کا جھونکا یا یہ اڑ جائے گا، ایڑی تو ننگی ہو جائے گی۔ سر جی اتھے اڈیاں ننگے ہون تے پریشانیاں نے، اتھے اڈے بن گئے نے، پریشانی کوئی نہیں۔ کل اڈے تھے کہیں کہیں، آج ہر گھر اڈا، اللہ معاف کرے، سر سے لے کے پاؤں تلک۔ شاید شوہر کی ڈیمانڈ پہ بھی اس قدر عورت بے باک نہ ہوئی ہو جو آج سزا کے نام پہ تیرے میرے گھر کے اندر صرف چند ٹکوں کی خاطر مداری بھی وہ کام نہیں کر سکا تھا جو آج کا عیاری کر گیا۔ میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو اناڑی بنا دیا، مہنگی چیزیں دے دی، اللہ کے گھر والا قرآن گھر میں نہ دیا، بہت کچھ دے دیا، پیغمبر کی سیرت نہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر گلی میں بیوٹی پارلر تو ہے، مدرسہ نہیں ہے۔ جب لوگ سیرت بناتے تھے نا تو مدارس ہوتے تھے، ہر گھر کا باپ اور دادا قرآن مجید تلاوت کر کے الارم سے اپنے بچوں کو فجر کے ٹائم اٹھاتا تھا۔ جب سے ڈھیل ہوئی ہے، جب سے ڈھیل ہوئی ہے، آپ پتہ کر لیں ہو کیا رہا ہے۔ ہر گلی میں بیوٹی پارلر، کیونکہ آج قیمت پڑی ہے جسم کے حسن کی، بدن کے حسن کی، نشیب و فراز کی۔ آج معیار یہ بن گیا ہے، روح کو کون دیکھے، روحانیت کو کون دیکھے۔ میں ساری زندگی سیرت سنوارتا رہا، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے۔ کون پوچھتا ہے آج آپ کے پڑھے ہوئے دین پڑھے ہوئے بیٹے اور بیٹی کو؟ کون لیتا ہے قرآن پڑھے ہوئے رشتے کو؟ کون دیتا ہے گھر میں جگہ؟ مجھے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کوالیفیکیشن کیا ہے۔ اگر میں وہ ڈانس گانے اور ناچ والی بتا دوں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر میں ادب و احترام اور وقار اور حیا اور سر سجدے میں رکھنے والی بتا دوں تو مردم شماری میں نام ہی نہیں آتا۔ میرے گھر میں مردم شماری کے لیے ایک ٹیچر آتے ہیں، پوچھتا ہوں جی بتاتے ہیں جی یہ کرنا ہے، جی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے کہا جی حفظ کیا ہوا ہے۔ پریشان ہو گئے، کہتے میرے پاس کھانا ہی نہیں ہے۔ مردم شماری میں حفظ کی تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہے، کچھ اور آپ نے پڑھا ہو۔ میں نے کہا جی یہ ہے تو لکھ دیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں، ان پڑھ لکھ دیں۔ بڑے بیٹے کا پوچھا، میں نے کہا اس سے چھوٹے کا پوچھا، میں نے یہ کہا، کہتے جی میرے کو کھانا ہی نہیں ہے۔ سر جی نصاب بنائے اور کتاب بنائے اور تحریر لکھے اور بیگ بنائے، اور جا پتہ کیجیے اپنے بچوں کے بیگ میں اگر 12 کتابیں ہیں تو 11 کتابیں غیروں کی ہے، تیری اپنی کتاب جس کو شاید 7واں پیڑھی جس طرح رکھ کر کے جو ڈیل کیا جا رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اللہ کے لیے ابھی بھی آنکھیں کھول لو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی اصل کو، ددیال کو، ننیال کو، سسرال کو، خود کو جوڑ لو۔ کس سے؟ اللہ کے گھر سے۔ نتیجہ کیا ملے گا؟ آگے قبر آنی ہے، آگے یا جہنم ہے یا جنت ہے، یہ 3 گھر ہیں۔ قبر کا گھر جب تک رہو گے رب جنت نما بنا دے گا، جنت کا ٹکڑا بنا دے گا، اور قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے، الاٹمنٹ ہو کے دائیں ہاتھ میں محبوب کا ساتھ مل کے جنت ملے گی، یا پھر وہ جہنم کے جس کے اوپر 2 پل نہیں بیٹھ سکتے۔ قرآن نے کہا ہے لوگو تمہاری اماں اگر تم نے مسجد بدل لی، ام القرى بدل لی، فَأُمُّهُ حاویہ، میں تمہاری ماں بدل دوں گا۔ اللہ کیا ہے حاویہ؟ وما ادراک ما ہی، تم کیا جانو کیا ہے؟ نار حامیہ، پتہ کرنا نا وہ ماں کیسی ہے تو کبھی چولہا جلا کے توا رکھ کے اوپر بیٹھ کے دیکھنا، انگلی رکھ کے دیکھنا۔ ماں کی گود میں بیٹھتے ہو نا ہم۔ حاویہ کی گود کیا ہے؟ جہنم۔ حاویہ کی گود میں کیا ہے؟ انگارے۔ حاویہ کی گود میں کیا ہے؟ شولے۔ عام آدمی کو بھی نہیں کہا، مولوی کو بھی کہہ دیا، عالم کو بھی کہہ دیا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔
मत समझना कि मैं चौधरी, मैं फुलां, मैं बड़ा ओहदे वाला, रुतबे वाला, मैं बॉस, मेरी घूमती चेयर, मेरे पास मिंबर, मेरे पास कुर्सी, जो मर्जी बोल दूं। एक भी बात मेरे महबूब के जिम्मे लगाई जो उन्होंने नहीं कही, कयामत के दिन कुर्सियां बदल के जहन्नम की आग के कोयलों के सोफे पे ना बिठाऊं तो रब्बे मोहम्मद ना कहना। सर जी सोचिए तो सही, तवज्जो तो कीजिए, कहां पे ठहरे हैं, कितनी आंखें बंद करेंगे? सब कुछ सिर्फ बच्चों को देने के लिए। घर कहां होना चाहिए जरा चेक कीजिए। मेरा घर वहां हो जहां करीब मान लो, घर वहां पे हो जहां सहूलतें करीब हो, जहां हॉस्पिटल करीब हो, जहां खेल के मैदान करीब हो। सारी हाउसिंग सोसाइटीज में चेक कीजिए, नई से नई ऑफर। लेकिन कभी यह भी सोचा कि मेरा घर वहां होना चाहिए जहां एक अच्छा इदारा, अच्छी मस्जिद, आखिरत की डील। ये तो ना हो कि कहीं इंसानों की स्मगलिंग और डंकी लगाने वालों पे दिल दुखता है कि नहीं दुखता? इंसानों को लेके गए, पानियों में बहा दिया, धोखे दिए, फराड किए, सब्ज बाग दिखाए, दौलत भी गई, जान भी गई, इज्जत भी गई और औलाद भी गई, माँ बाप भी गए, पीछे बचा भी क्या? सर जी जिनके हाथ लग गए वो दे के बड़े हसीन बाग और बड़े सब्ज बाग दिखा के जहां फेंकेंगे उस कब्र के गड़े को जहन्नम का गड़ा बना दिया गया। तो क्या करो? कभी बिठाइए बच्चों को। मैं बड़े नौजवानों को जानता हूं जो अपने पास लाइटर रखते हैं। मैंने पूछा सिगरेट पीते हो? कहते नहीं। कहते नहीं। मेरी गाड़ी में भी भैया वक्त 2-3 लाइटर पड़े होते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आप भी तंबाकू नोशी करते हैं? मैंने कहा बेटा नहीं। क्या है? रातों के सफर करने के बाद नींद तो आती है, इंसान हो, मामले होते हैं। वो लोग नौजवान लाइटर जला के उंगली रख के कहते थे जब दिल चाहता है ना कि कुछ गलत करूं, मन डिमांड करता है, तकाजे करता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पी पी तेरा ठंडा होवे जी तेन और किसे नल की दुनिया कौन सा देखती है। लोग तो डराते हैं, कर ले। लाइटर जला के उंगली को कहते हैं जरा चेक कर, बर्दाश्त होता है? बर्दाश्त होता है तो ठीक है कर ले, अगर नहीं होता तो जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज्यादा गर्म है। गर्मियों में एसी तो औलाद को लगवा दिए, माहौल मुकय्यफ कर दिया, ठंडा कर दिया, सर्दियों में हीटर लगवा दिए। क्या करोगे कब्र के अंदर? सर जी जोड़ लो अपनी औलादों को, जोड़ लीजिए खुद को, प्यार डालिए, लौट आइए। इमाम मस्जिद पूरी कायनात के लोग इकट्ठे हो जाएं। मेरा ईमान इसलिए नहीं कि मैं, इसलिए कि उसे चुना है मेरे महबूब ने, मुसल्ला दिया है मोहम्मद रसूल सल्लम ने। और दुनिया का सबसे बड़ा गद्दी नशीन जो इस जगह पे बैठता है, जाए नमाज को सज्जादा कहते हैं, और जो सज्जादा पे बैठे जाए नमाज पे वो सज्जादा नशीन। दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी ये तौहीद की गद्दी, वहदानियत की गद्दी, कलमे की गद्दी, दीन की गद्दी, नमाज की गद्दी, अल्लाह के घर की गद्दी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक। अल्लाह सारी कायनात की गद्दियां मिल जाएं, ये जो मुसल्ला है ना इससे बड़ी गद्दी कोई और नहीं। हम तेरे इस जमीन पे सज्जादा नशी बन के अपनी जबी साई करके जमीन में गिर के माथा टेक के कहते हैं सुबहान रब्बी अल आला, मैं तेरा बंदा, मैं अदना तू आला। ये सबक सिखाइए अपने बच्चों को। अगर ये सिखाया तो कुछ बनेगा, ना सिखा पाए तो सच्ची बात यह है कि आपका शायद जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना हो। और जो बच्चे जनाजे में होंगे उनके मोबाइलों की ट्यून्स में गाने लगे हुए हों और उन्हें कोई और फिक्रे हों, जल्दी जाना है। यहां मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, अल्लाह करे समझ आ जाए। मैंने अपनी मां से जो दुनिया के बिल्कुल दुनिया के कागजों में अनपढ़ हैं, जिन्हें दुनिया का कोई लफ्ज हरफ लिखना नहीं आता, लिखना तो दूर पढ़ना नहीं आता सिवाय कुरान मजीद के, दुनिया अनपढ़ कहती है। 35 साल मैंने अपनी मां से जुदाई देखी है और उन्होंने जबरदस्ती मुझे जुदा किया। मैंने एक दिन पूछा मां जी मसला की चाहते हो? अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, प्रॉपर्टी है, बागात हैं, जायदादें हैं, जानवर डंगर ढोर हैं, बच्चियां नूं किधर टोर दे हो? सारे बच्चे उन्होंने घर से चल तू भी चल, तू भी चल। अम्मा जुदाई कैसे बर्दाश्त करती हो? कहने लगी पुत्र कुछ है मेरे दिल च। जब शदीद बीमार थी और उम्मीद नहीं थी बचने की तो मैंने बिठा के पूछा, मेरी जमात के इस वक्त 60-70 वलियों के नाम हैं, उनमें से मैं कोई मोटे मोटे नाम आपको बताता हूँ, जनाजे के लिए किसको कहूँ, कोई पता नहीं मैं मर जाऊँ या आप कोई आपकी वसीयत होनी चाहिए। मैं जब 70वें नाम पे पहुंचा तो वो जनाब हाफिज मसूद आलम हाफिज़हुल्लाह ताला का था। मुझे देख के सुनने के बाद कहने लगी पुत्र बस मैं क्या नहीं है ते होर भी नहीं, लेकिन कहने लगी बेटा एक बात बताएं, अगर मेरा जनाजा किसी और ने पढ़ाना था तो मैंने तेरी 30-35 साल जुदाई बर्दाश्त क्यों की है? अब पता चला
दुनिया के कागजों में अम्मा अनपढ़ है, दुनिया रब ने बहुत दी हुई है, मालकिन है, अपने इलाके की चुदरैन है, लेकिन उसने नजर कहां रखी है, लंबी सोची है। हर बेटे को, हर बेटी को मस्जिद और मदरसे से क्यों जोड़ा? घर में दाने नहीं थे, खाना पीना नहीं था, दौलत माल नहीं था, किस चीज की कमी थी? जिस चीज की उनको कमी थी वो आज बता रही हैं। और मजीद कहती हैं, पुत्र जिथे तुसी जांदे रहे हो मैं नहीं जा सकी, मेरा आखिरी फेरा ते उथों दी पवा दिया जे ते जनाजा किते उत्थे हो जावे। मैंने अपना घर छोड़ के अपनी अम्मा जी का जनाजा जामे सल्फिया से उठाया है, और मेरे पीछे असातिज़ा, उलमा, औलियाउल्लाह, अतकियाउल्लाह, मेरे मन पसंदीदा बहुत अजीम तरीन हस्तियां। क्यों आगे खड़ा हुआ कि मां की तमन्ना यह थी, मां कहा करती थी, पुत अपने नौ वर्गी खारिश कोई नहीं करता, जिदा दे अपने खुरकदा ना बंदा कोई होर नहीं खुरकदा। जैसे अपना दिल टूटा हो तो कोई तड़प के दुआ करेगा, मौलवी जितनी मोहब्बत करे, जितना प्यार करे, इमाम जितना एहतराम करे, लेकिन जिस दर्द, जिस तड़प, जिन आंसुओं, जिस आह के साथ अल्लाह के सामने इल्तिजा औलाद कर सकती है, कोई और नहीं कर सकती। 5 बेटे 4 बेटियां, सबको अल्लाह का शुक्र है, ये एजाज था कि वो पढ़ा सकते थे, चुन करके आगे कर दिया। तब पता चला मां तू तो सब कुछ खट के ले गई, बाप हो तो ऐसे बाप बन जाओ। पूछा मैंने अब्बा जी से भी, अब्बा जी की वंड कड्डी जे? कहते पुत्र डारी कोई नहीं, रहम अल्लाह दा, करम अल्लाह दा, लेकिन मैं अपनी औलाद को जिस रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे माफ कर देगा, मेरा रब माफ कर देगा। दौलतों वालों, कमाइयों वालों, कोठियों वालों, बैंक बैलेंस वालों, जायदादों वालों, प्रॉपर्टीज वालों, बैरूने मुल्क तजारतों वालों, जिद्दन पेटी च पैक करके डब्बे च जहाज च पा के थले कार्गो कराया ना, आना तो मुड़ के उथे जे कोई नहीं हूं, वारू बनना इस जिंद नमाणी दा। मैंने अब्बा जी से पूछा था, अब्बा जी दादाजी की कब्र का पता है? कहते पुत गलती हो गई है, सानू 50 भरावां नूं नहीं पता। मैंने कहा अब्बा जी मैं आप लोगों का बेटा हूं, मुझे पता है। क्यों? मेरे आबाओ अजदाद ने कभी उधर चक्कर नहीं लगाया था, और रब शाहिद है, अल्लाह गवाह है, आज भी मां बाप जहां दफन है, जिंदगी का कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कोई सफर नहीं कि जब निकलूं तो दुआ करके ना आऊं, मिल के ना आऊं, और जब रात को जितने बजे मर्जी लौटूं वहां पे ना पहुंचूं। ये उनकी मोहब्बत थी, ये उन्होंने, वगरना आप लोगों से 1.5 फुट ऊंचा क्यों खड़ा कर दिया गया हूं? मुझे कोई लाल लगे हुए हैं, सुरखाब के पर लगे हुए हैं? नहीं, अपनी औलादों में आज जाके बैठ जाओ, बुला लीजिए ददियाल को, चले जाइए ननियाल के पास, लड़ाइयां हैं, प्रॉपर्टी के लिए भी तो जाते हो, मिलो उनको, कॉल करो उनको, अल्लाह वास्ते। अपने बच्चे नहीं है, किसी की औलाद ले लो, जिम्मेदारी ले लो, और मोहब्बतें डाल दो मस्जिद की और मदरसे की। जब तलक आप सारे मिलके हम नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम काफिर हमारे घर में आके बादशाहत कर रहा है, उसका आर्डर यहां चल रहा है। सच्ची बताइएगा, पूरी राह वाली च कोई एक ऐसा घर है जिथे तुहाडी अदम मौजूदगी च कारी साहब नूं, इन्नी कि इमाम साहब नूं इजाजत होवे कि जा यार मेरी बेगम नूं, मेरे बच्चियां नूं, मेरी बच्चियां नूं? कभी नहीं। हिंदुओं का परिचर हर चैनल पे आ रहा है, बंद कमरे में, कंबल में, तन्हा बेटी के साथ, भाभी के साथ, बहू के साथ, बीवी के साथ, मां के साथ। कोई रिश्ता बताइए जिसके साथ वो नहीं लेटा हुआ, नहीं देख रहा, जिसका दिल करे जब करे, वो ईसाई को देखना चाहे, क्रिश्चियन को देखना चाहे, वो गैर मुस्लिम को देखना चाहे, वो किसी मुल्हिद या मुस्तशरिक को देखना चाहे, अगर नहीं देख सकते हमारे बच्चे शक्ल, तो अल्लाह के घर में आते हुए डर लगता है, बाजारों में डर कोई नहीं। लेकिन क्या मजाल जो मेरी औरत, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मस्जिद में आ जाए। हुजूर ने तो ईद दिन वाले भी कहा था, अगर नमाज नहीं भी पढ़नी तो लेके जाओ। कहां जाते हैं लोग ईद के दिन अपने बच्चों को लेकर? मसलक की जंग लड़ते लड़ते अपनों से भी दूर, गैरों से भी दूर, हक से भी दूर, हकीकत से भी दूर, कुरान से भी दूर, रहमान से भी दूर, किबले से भी दूर, काबा से भी दूर। क्या लिया, की खटिया, की लब्बे आ जाए? बैठ जाइए सर जोड़ के, किसी भी मसलक की आपके करीब मस्जिद है, इमाम साहब को मिलो, गले लगाओ, माजरत करो कि गलती हो गई है, मुझे कुछ करना था नहीं कर पाया। अपनी औलादों को वहां आके बैठ के मिलना सिखाओ। होम ट्यूशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन 40 चीजों से महरूम रहता है वो बच्चा जो मस्जिद में आके नहीं पढ़ता। अगर डेली मुमकिन नहीं तो रोजाना की बुनियाद पे नहीं, हफ्त रोजा, महाना, इमाम कारी खतीब को घर बुला के बेशक चाय पे बिठाओ, बच्चों को पता हो कि उस्ताद जी आए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब आए हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, हमारे पैगंबर हादी और रहबर के वारिस आए हैं, दीन के वारिस। जितनी नफरत पैदा कर दी है झूठ बोल बोल के, और जो बातें बना बना के, कहानियां सुना सुना के। आप मुझे सिर्फ एक हिंदू दिखा दें
जो अपने वो अंग नंग दंगने करने वाले को, किसी पंडित को डिवैल्यू करता हो, हमारे स्टेज ड्रामों में, हमारी फिल्मों में, हमारी तहरीरों में, हमारे मोहल्ले और गली के अंदर अगर गिराना था तो इन्हीं को गिराना था। अल्लाह के घरों के साथ जुड़ो, फायदा क्या होगा? इधर रूह परवाज करेगी, उधर आप अल्लाह के साथ जुड़े हुए फरिश्ते रहमत के साथ, अदब और एहतराम के साथ रूह को आला इल्लियीन में लेके जाएंगे। बदन की तदफीन वो मदीना मुनव्वरा के स्टाइल पे होगी कि कब्र के पांव वाले सर से सर दाखिल किया जा रहा है और बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह पढ़ा जा रहा है। इधर रवाना होंगे, उधर फरिश्ते आएंगे, हिसाबो किताब होगा। पहले जहन्नम की विंडो खोली जाएगी और कहा जाएगा कि अगर तू नाफरमान होता तो ये जगह थी, तू रब से जुड़ गया, तूने अपने घर अल्लाह के घर से जोड़े, मस्जिद और मिंबर और मेहराब से जोड़े। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तूने दुनिया का हुस्न जमाल कमाया लेकिन तूने आखिरत को नहीं भुलाया, तूने अपने रब को याद रखा। पहले ये जगह मिलनी थी, अगर तू ना जुड़ता। ये जन्नत है, ये नेमतें है, ये विंडो है, अब ये तेरे लिए रिहाइश है, ये आसाइश है। ठीक है, तू थका हुआ दुनिया से आया है, आजमाइश में था, इम्तिहानों में था, थपकी देंगे और कहेंगे नौम का नौमत लोरूस, जिवें पहली रात दा दूल्हा ते दुल्हन थके हुए कई दिनों दे उन्होंने नींदर पैंदी है, सो फिर क़यामत के दिन बातें होंगी। अल्लाह अकबर। हजरात, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, थोड़ी सी। हम बहुत दूर हो गए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। हमारे जुमे में इतना रश, फजर कहाँ है, जोहर कहाँ है, असर कहाँ है, मगरब कहाँ है, इशा कहाँ है, सबक कहाँ है? सबक फिर पढ़। आइए, अगर भूल गए हो, अकेली फातिहा पढ़ के ही चले जाओगे ना तो अल्लाह शायद कब्र मुनव्वर कर दे। लौटिए, जोड़िए अपने आप को, जुड़िए। फिर क्या होगा? क़यामत का दिन होगा। अर्श का मशहूर है कि साया होगा, नहीं, अल्लाह का डायरेक्ट साया होगा। साया खुदाए जुल जलाल। अल्लाह बुला के कहेगा ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। अल्लाह ये जवान क्यों आए? वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, इसने जवानी मेरी बंदगी के नाम कर दी थी, आज मैं साया ना दूं, प्यार ना दूं, मोहब्बत ना दूं तो रब कैसा? इस बुजुर्ग को भी ले आओ। अल्लाह इसे क्या है? वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, ये चाहता तो कहीं पे बैठ करके ताश खेल सकता था, लूडो खेल सकता था, ये 12 टैनी खेल सकता था, ये गेमें खेल सकता था। इसकी दिल लगी थी अल्लाह के घर के साथ, मेरे घर का होके रहा है, आज मैं साया ना दूं। यूं चलते चलते जब सातों को मिलेगा ना और साथ में मोहम्मद रसूल सल्लम की शिफात लगेगी, सिफारिश लगेगी, जिन पे दरूद भेजते हुए, मोहब्बतें करते हुए उधर जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, मेरे महबूब का फेस सामने आएगा, फेस लाख जन्नत को लगा हुआ मेरे महबूब का। अंदर से आवाज आएगी और फिर आप दूसरा हाथ की दस्तक देके फिंगर प्रिंट लगेंगे, फिर अंदर से आवाज आएगी मम बिल बाब, दरवाजे पे कौन है? फेस लाख, फेस आपका है, हाथ के फिंगर प्रिंट आपके हैं, वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम में बोलिए कौन है आप? फिर वो लफ्जों का और हरफों का कोड लगेगा, जन्नत का कोड, 8 दरवाजे, 8 हरफ अल्लाह ने लगाए हैं। अना मुहम्मद, अना मुहम्मद, अना में हमजा अलिफ 1, नून 2, अगला अलिफ 3, फिर मीम, फिर हा, फिर मीम, फिर मीम, फिर दाल, 8 हरफ अभी मुंह से निकलेंगे, जन्नत के 8 दर खुलेंगे। हजरात, वो अच्छा या अपनों से जुदा होके तड़प तड़प के, जल जल के, मर मर के जहन्नम में, पी पी के जहन्नम के दरख्त जो गले से लुकमा ना उतरे वो खाना बेहतर। मैं मस्जिद की खूबियों पे बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन आज दर्द था दिल में कि मेरे बच्चे, मेरे जवान, मेरे बुजुर्ग अल्लाह के इस घर से बहुत दूर हो गए। मस्जिद के सामने शादियां हैं, ढोल लग रहे हैं, आवाजें कसी जा रही हैं, बैठे हुए हैं, मजमे हैं, महफिलें हैं, मजलिसें, थड़ा ग्रुप, मंजा ग्रुप, ये यार वो यार। मस्जिद कुबा महबूब ने पहली मस्जिद बनाई थी अपने घर से पहले। नाम की निस्बत कोई मद्देनजर रख लीजिएगा। सर जी एक काम करे अजे, एक ग्रुप मेरे कहने ते भी व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, घरां दा ग्रुप बना लो, ना रखिया जे ग्रुप यारां दा, ग्रुप यारां दा। इस हाथ में 5 उंगलियां है, अपनी दाईं तरफ के 5 लोग चुनो, बाएं हाथ की 5 उंगलियां, 5 दोस्त चुनो। कितने हो गए? 10 यार में तुसी आप यारां नूं लैके मसीते आउण शुरू कर दो ते ना यारां दे बच्चे लियाउण शुरू कर दो
آپ کے لیے زندگی کے اندر کامیابی کے لیے یہی کافی ہے، یہی صدقہ جاریہ۔ ایک بندہ بھی سدھر گیا، حضرت علی کو محبوب فرماتے ہیں تیرے لیے سرخ اونٹوں کی تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ میں رب کے گھر میں ہوں، میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا، ارادہ وہ ہے جو من سے ہو، جو تار رب سے جڑے، جو یقین کے ساتھ ہو۔ یہ جذباتی نہیں کہ آج اس وقت لوہا گرم ہے چوٹ لگاؤں اور آپ ہاتھ اٹھا لیں اور کہیں کہ جناب ہو گیا، نہیں، اس کو لائف ٹائم اپنی روٹین بنا لیجئے۔ پتہ نہیں کتنی بچی ہے، معلوم نہیں نکلتے ہیں واپس آتے ہیں کہ نہیں۔ کل دھند کا موسم تھا، پرسوں تھا دھند کا موسم، لیکن دھند ڈلوا کے رب نے کتنے راستوں میں مروا ڈالے، کتنے ایکسیڈنٹ، کتنے انسیڈنٹس، کتنے حادثے۔ جو گھر میں آنا چاہتے تھے نہیں آ پا رہے، جو جا رہے تھے ملنے کے لیے وہ مل نہیں پائے، راستے میں امیدیں بھی رہ گئی، تمنائیں بھی رہ گئی، آرزویں بھی رہ گئی۔ موت اچانک آنے والی ہے، ابھی فیصلہ لیجئے، ابھی لسٹ بنائیے۔ اور اللہ کا شکر ہے میرے پاس میرے گھر کی، میرے رشتہ داروں کی، ددیال ننیال سسرال کی، میرے یاروں کی، میرے سٹوڈنٹس کی میرے پاس لسٹیں ہوتی ہیں، کس کو کب کس وقت کیا کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یار کچھ بنا کے جیے، کچھ پلاننگ کے ساتھ۔ انسان کتنا بڑا منصوبہ ساز ہے، کاغذ لے کے بیٹھا رہتا ہے، نقشے جو ہے وہ لکیر پہ لکیر بناتا رہتا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے، لیکن کتنا غافل منصوبہ ساز ہے کہ قبر والی رات کو بیچ میں شامل ہی نہیں کرتا۔ آئیے، اگر چوٹ لگی ہے اور واقعی حقیقت ہے، درد میں نے بولا ہے، درد کہا ہے، درد لکھا نہیں ہے، درد فیل کر رہا ہوں، اور اگر آپ بھی محسوس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زندگی نہیں اور ہمارے محبت کے زاویے وہیں پہ جا کے رکیں گے جہاں مدینہ کی سرکار رکی ہے، اور انشاءاللہ اس مسجد اور منبر و محراب دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوگا، انشاءاللہ اس کو عزت ملے گی، احترام ملے گا، استاذ کو پیار ملے گا، علماء کے ساتھ اپنے بچوں کا تعلق ہوگا، تاکہ کل جائیں تو ہمارے بچوں کو گائیڈ کرنے والے ہمارے علماء ہوں، کوئی دیگر مذاہب کا انسان نہ ہو جو رب سے باغی بنانے والا ہو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔